Students, if you are going to write down the answer of this question, what is phonetics? So here you can write your answer from the beginning, the very definition with the definition of phonetics. That you can write down here that phonetics is a branch of linguistics, and in this we study the speech sound, as I told you in the first part of this video lecture series. And what are the various organs of speech sound? At the same time, you have to discuss the various organs of speech sounds. जैसे मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज में आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि जो फोनेटिक्स है वो क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है और उसकी डेफिनेशन क्या है, और जो फोनेटिक्स है वो एक ब्रांच है, एक पार्ट है लिंग्विस्टिक का, भाषा विज्ञान का, जिसके बहुत सारे पार्ट है लाइक मॉर्फोलॉजी और आपका फोनोलॉजी, फोनेटिक्स एटसेट्रा. इन द सेम वे जो फोनेटिक्स है इट्स एन इम्पोर्टेंट ब्रांच और इट्स अ पार्ट ऑफ लिंग्विस्टिक. सो आपको क्या है, अपना आंसर जो है एक डेफिनेशन के साथ शुरू करना है. फिर उसके बाद जो फोनेटिक्स है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है फोनेटिकॉस, वहां से आपका जो फोनेटिक्स वर्ड है वो लिया गया है. ठीक है, ये सारी चीजें आपको लिखते हुए देन उसके बाद जो आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वेरियस जो ऑर्गन्स हैं, जैसे आपके कुछ रेस्पिरेटरी सिस्टम में है, जैसे विंड पाइप है, ठीक है, ट्रैकिया, विंड पाइप जिसको हम कहते हैं, ये सारी चीजें. और उसके बाद जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स है लाइक लेरिंग्स, फेरिंग्स, माउथ, ट्रैकिया, विंड पाइप और आपका टंग, लिप्स, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट्स एटसेट्रा. मीन्स जितने भी आपके वेरियस जो बॉडी ऑर्गन्स हैं जो आपके हेल्प करते हैं साउंड प्रोड्यूस करने में, उन सब का आपको यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन देना है. ठीक है, देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिस्क्राइब द स्पीच ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन इट. एज आई टोल्ड यू कि जो मैंने आपका फर्स्ट पार्ट इस लेक्चर सीरीज का कराया है उसमें मैंने आपको डायग्राम के साथ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको समझाया, और उसके साथ ही उसके राइट साइड में मैंने कुछ ऑर्गन्स दिए हुए थे, मेंशन किए हुए थे, जिसमें जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, लाइक आपका माउथ है, ट्रैकिया, विंड पाइप, लंग्स, मसल्स ऑफ चेस्ट एटसेट्रा. ठीक है, ये आपके कुछ वेरियस ऑर्गन्स है. तो आप यहाँ पे क्या अपना जो रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको डायग्राम के साथ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, दैट शुड बी वेरी इफेक्टिव. ठीक है, और विदाउट डायग्राम भी आप उसको लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू. वैसे अगर आप डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करते हैं तो दैट्स शुड बी एंड इट सीम्स मोर इफेक्टिव टू द एग्जामिनर. ठीक है, क्योंकि वो एक प्रॉपर आंसर आपका हो जाता है. तो आप इसको डायग्राम के साथ भी कर सकते हैं और विदाउट डायग्राम भी कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे. ठीक है, नेक्स्ट आपका है, how important is the articulator system and how are speech sound produced. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया भी है कि जो आपका आर्टिकुलेटर सिस्टम और फोनेटर सिस्टम है उस पर एक पूरा मैंने लेक्चर सीरीज आपका बनाया हुआ है, पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, वीडियो लेक्चर. तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो आर्टिकुलेटरी सिस्टम है आपका वो कैसे फंक्शन करता है, जो आर्टिकुलेशन है वो कैसे वर्क करता है, कौन कौन से आपके ऑर्गन्स हैं, क्या उनकी पोजीशन है और कैसे वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, क्या फंक्शन है. ठीक है, तो यहाँ से आप जो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो आर्टिकुलेटर सिस्टम है वो क्या है. लाइक जो आर्टिकुलेटर सिस्टम है इसमें आपके कौन से ऑर्गन्स हैं जो आपके आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आपको बहुत सारे उसमें वेरियस साउंड्स वेरियस ऑर्गन्स आपको बताए हैं कि आपके लाइक आपका वॉल्व, सॉफ्ट पैलेट, वोकल कॉर्ड, एपिग्लॉटिस, लेरिंग्स, फेरिंग्स. ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपको, अब इसको विद डायग्राम अगर आप अपने क्वेश्चन में लिखते हैं तो यही, जैसे मैंने अभी बताया कि इट सीम्स वेरी इफेक्टिव टू द एग्जामिनर. और अगर आप डायग्राम नहीं भी बना पा रहे तो डजेंट मैटर, उस चीज से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. आप उसको एक एक जो आपका ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स, अगर आप उसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर देंगे तो भी वो आपका आंसर जो है वो बहुत ही अच्छा होगा. ठीक है, नाउ नेक्स्ट. सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, व्हाई डू यू नीड टू लर्न इट. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के साथ अपना जो आंसर है वो शुरू करना है. लाइक कि फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है. जैसे मैंने आपको बताया कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है दैट इज यूजुअली रिटन इन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, और एक्चुअली in English a letter or alphabet
may stand for different sound in different word. ठीक है, जैसे मैंने आपको जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन पे मैंने जो वीडियो बनाया हुआ है उसमें भी एक्सप्लेन किया है कि जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है स्पेशली एक सिंबल होता है जो एक पर्टिकुलर अल्फाबेट और एक पर्टिकुलर साउंड के लिए हम जो सिंबल यूज करते हैं, जो स्पेशली आपका आईपीए, जो आपका आईपी जिसको हम इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट कहते हैं, उसमें लिखा होता है in which each English sound has its own symbol. ठीक है, आईपी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो जो आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है यूजुअली रिटन इन इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, जिसके शॉर्ट फॉर्म है आईपीए, और जो इसमें ईच जो आपका इंग्लिश साउंड है इट स्टैंड फॉर इट्स ऑन सिंबल, यानी इनका हर एक वर्ड का हर एक साउंड का अपना एक अलग सिंबल होता है। तो वो क्या है, उसको हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। एंड व्हाई डू यू नीड टू लर्न इट? जैसे हम लोग सब जानते हैं कि एक प्रॉपर आपको कि अगर आपको एक प्रॉपर इंग्लिश स्पीक करनी है, एक प्रॉपर जो लैंग्वेज है इंग्लिश, अगर आपको एक उसको प्रॉपर वे में अगर आपको उसको स्पीक करना है तो यू हैव टू लर्न द वेरियस साउंड दैट यूज इन दैट पर्टिकुलर वर्ड. If you are going to pronounce a word, so you should have the very knowledge of that particular sound that varies that sound from the other word, that word from the other word. ठीक है, मीन्स अगर आप कोई वर्ड प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब तक अगर आपको ये नहीं पता होगा कि ये जो आप पर्टिकुलर वर्ड आप प्रोनाउंस कर रहे हैं उसका दूसरे जो सेम सिमिलर वर्ड है उससे वो कैसे डिफरेंस है, तो यू कांट स्पीक अ बेटर लैंग्वेज. ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये आपको डिस्क्राइब करना है अपने इस पर्टिकुलर आंसर में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, explain in detail the monosyllabic and disyllabic words with any 5 examples of each. तो यहाँ पे क्या आपको अपना जो आंसर है वो सबसे पहले शुरू करना है सिलेबल से कि एक्चुअली व्हाट इज सिलेबल, सिलेबल होता क्या है. जैसे मैंने आपको इस लेक्चर सीरीज में बताया भी है, सिलेबल पे एक अलग से वीडियो है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि सिलेबल जो है दैट वर्ड हैव अ वोवल साउंड, मीन्स किसी वर्ड में जो वोवल साउंड होता है दैट इज एक्चुअली कॉल्ड सिलेबल. और यू कैन से कि अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन हैविंग वन वोवल साउंड विद और विदाउट सराउंडिंग कॉन्सोनेंट, यानी किसी वर्ड में जो वोवल साउंड होती है दैट डिफाइन पर्टिकुलर सिलेबल. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या है, आपको सिलेबल के साथ शुरू करना है. यू कैन कॉट 1 और 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम हियर. देन उसके बाद आपको बताना है कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स और डायसिलेबिक वर्ड्स क्या होता है. सबसे पहले डेफिनेशन देना है कि मोनोसिलेबिक वर्ड्स किसे कहते हैं. लाइक मोनो, जैसे एज आई टोल्ड यू कि जो मोनो मीन सिंगल होता है. ठीक है, तो जिस वर्ड में सिंगल सिलेबल यूज हुआ है वो क्या है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं. और जिसमें मोर देन वन, ठीक है, एक से ज्यादा अगर सिलेबल यूज हुआ है किसी वर्ड में, दैट आर इन कैटेगरी ऑफ डायसिलेबिक वर्ड्स. ठीक है, तो यहाँ आपको ये मेंशन करना है कि सिलेबल क्या होता है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स क्या है, डायसिलेबिक वर्ड्स क्या है. और यू कैन ऑल्सो कोट 1 और 2 एग्जाम्पल्स फ्रॉम ईच. ठीक है, एक एक आपको मोनोसिलेबिक डायसिलेबिक वर्ड्स के अलग से एग्जाम्पल भी दे सकते हैं. तो ये है कि आप इससे आपको एग्जामिनर को भी आइडिया हो जाता है कि हाँ भाई जो स्टूडेंट है उसने बहुत अच्छे से इसको स्टडी किया. तो you can write an effective answer with the examples called like disyllabic words and monosyllabic words, etc. Now come to the next. Explain the terms stress, accent, intonation, rhythm and fluency. ठीक है, जैसे मैंने आपको जो 4th जो वीडियो लेक्चर बनाया है उसमें भी मैंने ये चीजें जो है एक्सप्लेन की हैं. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका अलग से शॉर्ट और वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, और यहाँ पे इसको कंप्लीट आप एक लॉन्ग आंसर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. सबसे पहले आपको वही कि स्ट्रेस क्या होता है किसी वर्ड में, जब हम किसी वर्ड को बहुत एक इम्फेसिस के साथ जब हम उसे बोलते हैं तो उसको स्ट्रेस कहते हैं. अब वो फर्स्ट सिलेबल पे भी हो सकता है, सेकंड पे भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द वर्ड. ठीक है, नेक्स्ट आपका असेंट, द सेम थिंग. असेंट जो फर्स्ट सिलेबल है अगर वहां आपका एम्फेसिस है तो इट कॉल असेंट फर्स्ट सिलेबल. ठीक है, मीन्स आपका जो फर्स्ट जो वर्ड है किसी वर्ड में जो फर्स्ट आपका स्ट्रेस है वो आपका असेंट
देन अनअसेंटेड यानी कि जिसपे हम कम एम्फेसिस डाल के बोलते हैं वो अनअसेंटेड हो जाता है। देन इंटोनेशन, इंटोनेशन क्या है? राइज एंड फॉल इन स्पीच साउंड। ठीक है, जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो एकदम से आपका जो टोन है वो कहीं पे हाई हो जाती है, कहीं पे बिल्कुल लो हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। ठीक है, जैसे हम म्यूजिक में भी हम देखते हैं कि जो कुछ जो म्यूजिशियन होते हैं जब वो कोई सॉन्ग ऐसे गा रहे होते हैं तो उनकी जो टोन है वो कहीं पे बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है और कहीं पे बिल्कुल स्लो हो जाती है, तो दैट इज कॉल्ड इंटोनेशन। फिर रिदम क्या होता है? रिदम, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो रिदम है वो अकरेंस ऑफ अ परसेप्शन। ठीक है, रिदम यानी कि एक पर्टिकुलर एक अक्रेंस हो रही है किसी प्रोमिनेंट यूनिट की। ठीक है, किसी भी प्रोमिनेंट यूनिट की अगर स्पीच साउंड में अक्रेंस हो रही है, वो बार बार रिकरेंटली आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड रिदम। ठीक है, उसको रिदम यूनिट भी कह सकते हैं हम। और जब आप कोई वर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि उस वर्ड की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, वो उस चीज पे भी डिपेंड करता है कि जो एक पर्टिकुलर रिदम ऑफ यूनिट है वो आपकी बार बार करेंटली मतलब रिकरेंटली वो बार बार उसमें शो हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड रिदम। ठीक है, देन फ्लुएंसी, फ्लुएंसी क्या है? दैट इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पीच साउंड। फ्लुएंसी यानी जब आप कोई वर्ड बोल रहे हैं या कोई लैंग्वेज अगर आप बोल रहे हैं तो उसको कितनी फ्लुएंसी के साथ, कितना प्रॉपरली आप उसको बोल पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी। यानी किसी भी लैंग्वेज की अपनी एक अलग ही उसकी एक फ्लुएंसी होती है, तो इट मीन्स कि it's also an important characteristic feature of connected speech in English. Fluency और unobstructed flow of utterance। हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक unobstructed utterance करते हैं किसी भी लैंग्वेज में, that is called fluency of that particular language, that particular word। ठीक है, तो इस तरह से जो छोटे छोटे टर्म्स हैं आप उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसमें कुछ एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। लाइक अगर आप रिदम का कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप एक या दो लाइन किसी पोएट्री की लिख सकते हैं। यहाँ पे फ्लुएंसी अगर आप दिखा रहे हो तो यहाँ पे भी आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस एज एग्जाम्पल उसको शो कर सकती है। स्ट्रेस, असेंट, ठीक है, ये सारी जितनी भी टर्म्स है जो शॉर्ट टर्म्स हैं, बट एक्चुअली दे हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आप इसको अगर आप इस पे कोई पर्टिकुलर आंसर अगर आप लिख रहे हैं तो उनको आप ऐसे डिफाइन करके एक या दो एग्जांपल भी दे सकते हैं। एंड आई थिंक उसके बाद आपका जो आंसर है इट शुड बी वेरी इफेक्टिव। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में या कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट। थैंक यू।